आगे श्री सुखदेव जी महाराज कथा को परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। हे राजन, अब बड़ा सुंदर सा प्रसंग सुनाऊंगा। प्रिय व्रतो तान पादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितो। मनु शत्रुपा के दो पुत्र, दो बेटे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों को एक एक पुत्र है। सुनीति को ध्रुव और सुरुचि को उत्तम। दोनों माताओं ने अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, लेकिन एक पत्नी होने के बाद भी महाराज ने दूसरी पत्नी को घर ले आए, क्योंकि राजा थे, कुछ भी कर सकते थे। पहले पहले राजा महाराजाएं होते थे, उनके कई कई धर्म पत्नियां होती थी। जैसे राजा दशरथ के कितनी पत्नियां थी? 3। और भी बहुत सारे ऐसे राजा हैं इतिहास में। तो यहाँ एक है सुनीति, एक है सुरुचि, एक है नीति के बताए हुए रास्ते पर चलती है, एक अपनी रुचि के अनुसार कार्य करती है जो मन में आ गया। क्योंकि प्रेम विवाह था राजा का, पसंद आ गई और ले आए। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को बड़े सुंदर संस्कार दिए और उत्तम महाराज अपनी मां के लाड़ प्यार में थे। दोनों पुत्र खेलते खेलते महाराज के पास पहुंच गए। जैसे उत्तम खेलते खेलते पिता की गोद में बैठ गए, वैसे ही ध्रुव ने सोचा मैं भी बैठ जाता हूं। पर मौसी जी तो ठहरी। मौसी जी जैसे ही ध्रुव बैठने वाले थे, हाथ पकड़ लिया। अरे कहां बैठ रहा है? नीचे आ। यहां बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। छोटा सा बालक जैसे ही सुना, आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं बोले, सीधा रोते रोते अपनी मां के पास आए। और मां को आकर के जब मां ने रोते हुए देखा, तो आधी तो मां वैसे ही सहम जाती है जब बच्चा रोने लगता है, और वो भी बच्चा 5-6 वर्ष का हो। ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया और पूछने लगी, क्या हो गया बेटा? मैया, मैं खेलते खेलते पिता की गोद में बैठ गया। मासी जी ने हाथ पकड़ा और उतार दिया। क्या कहा? यहां बैठना था, तो इस योग्य नहीं है, तो मेरी कोख से जन्म लेकर के आता। क्या वो मेरे पिता नहीं है? बैठ करके समझा रही है। आज आपके बच्चे को कोई बोल दे तो बच्चे को मां बाद में समझाएगी, पहले खुद झगड़ा करने पहुंच जाएगी, मेरे बच्चे को बोला ही कैसे। मैया ने कहा, अगर तुझे बैठना है तो तू भगवान की गोद में बैठना। यहां महाराज की गोद में बैठने से क्या मिलेगा? जैसे ही शब्द पकड़ लिया, वो परम पिता परमात्मा कहाँ है मैया? बोले, बेटा एकांत में जो भजन करता है उसके ऊपर कृपा करते, कृपा से उनका दर्शन होता है। अब तो मैया मैं भगवान की गोद में बैठूंगा। कहां से ध्रुव जी के मन में भाव आया? जब मैया ने समझाया। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे की सबसे प्रथम गुरु मां है। मां जैसे विचार डालेगी, बच्चे के अंदर वही बीज एक दिन पौधा बनकर के उभरेगा। इसलिए मां चाहे तो बच्चे को जो चाहे बना सकती है। और इतिहास के पन्नों को उठा करके देख लीजिए, कई माओं ने बच्चों को, जब तक कि शासन भी मुगलों का था, सत्ता भी मुगलों के हाथों में थी, और जब बात देश धर्म संस्कृति की आई, तब आपको अगर याद हो तो इस देश के लिए गुरु नानक देव के साहिबजादों ने, जब मां ने कहा ना, मां को पता चला, तो बच्चों को कह दिया था, चाहे सर कटाना पड़ जाए पर धर्म मत छोड़ना।
लेकिन आज हम अपने उसी इतिहास को ना तो कोई पढ़ना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है। आजकल के लोग को अभी एक मूवी आई थी, किसके ऊपर? रामायण के ऊपर, जिसमें रामायण के जो अपने श्री राम हैं, हनुमान जी हैं, सबको महाराज इस तरह से प्रेजेंट किया जैसे वो भगवान थे ही नहीं। और फिर भी अपने धर्म के लोग उसको थिएटर में जा जाके प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि विद्रोह भी बहुत हुआ, लेकिन उससे वायरल भी बहुत हुई। इसीलिए उन देश दीवानों ने अपने सर को इस देश के लिए कलम करवा दिया। यहां तक कि जिस मां ने कहा बेटा एक इतना करना, सच्चे देशभक्त का यही कर्तव्य है कि सर कट जाए पर धर्म के लिए सर कटना मंजूर है, पर सर को झुकाना मत। और जब मुगलों ने पकड़ भी लिया दोनों भाइयों को, फतेह सिंह और जोरावर को, तो ये भी कहा औरंगजेब ने कि तुम चाहो तो माफी मांग लो, सजाए मौत नहीं, सजाए माफ कर दिए जाओगे। तब भी दोनों बच्चों के मुख से यही निकला, अरे जीना है तो उसी का जिसने ये राज जाना, और है काम आदमी का इस देश के काम आना, इस देश के काम आना। यहां तक कि मुगलों ने तलवार उठा ली और कहा तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। जब हाथ में तलवार उठाई तो फतेह सिंह जोरावर सामने आंखों में आंखें डाल करके, आप सोचो 7 से 9 वर्ष के बच्चे के सामने कोई तलवार लेकर के खड़ा हो जाए तो उसकी रूह कांप जाएगी। छोटा बच्चा छोड़िए, बड़े से बड़ा कोई हो उसकी रूह कांप जाएगी। 7 से 9 वर्ष के बच्चे फतेह सिंह और जोरावर, जब मुगलों ने कहा तुम्हें सजा दी जाएगी और ऐसी वैसी सजा नहीं, तलवार उठाएंगे तो सर कलम होगा, तुम्हें जिंदा दीवारों में चिनवा दिया जाएगा। उस समय पहले फतेह सिंह को आगे किया और फिर जोरावर को। जब फतेह सिंह आगे हुए तो जोरावर जोर जोर से रोने लगे। मुगलों ने कहा तू रो रहा है क्योंकि तू डर गया, तू एक काम कर, तू धर्म अपना ले, तुझे बख्श दिया जाएगा। तब आंखों में आंखें डाली और कहा अरे कर दो कत्ल खुशी से, ये भी कुछ डर नहीं। कर दो कत्ल खुशी से, ये भी कुछ डर नहीं। प्यारा है धर्म जितना, उतना मुझे सर नहीं, उतना मुझे सर नहीं। मुझे धर्म से प्यार है, सर से नहीं। और रो में इसलिए नहीं रहा कि मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, रो में इसलिए रहा हूं कि मेरा भाई मुझसे उम्र में छोटा है, पर देश धर्म की बात आई तो मुझसे पहले मेरा छोटा भाई अपनी जान देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। जाना मुझे चाहिए और मेरा भाई मुझसे पहले देश के लिए कुर्बानी दे रहा है। ये संस्कार किसने डाले थे? माँ ने कहा था सर कलम करना मंजूर है बेटा, झुकाना मंजूर नहीं। माँ चाहे बच्चे को देशभक्त बना दे, कुछ माताएं तो बच्चे को आंचल में ही छुपा के रखती है। अरे इतना तो बनाओ सामने खड़ा हो कोई तो जवाब तो दे सके, आंखों में आंखें डाल के बता तो सके हाँ मैंने भी अपनी माँ के स्तन का दूध पान किया है। बेटा रो मत, तुझे पाना है तो भगवान की गोद को पाने की चेष्टा रख। माँ कहाँ मिलेंगे, जा भजन कर। छोटे से बच्चे ने सुना तो तुरंत दिल खुश हो गया। माँ तो भगवान की गोद में बैठूंगा, आशीर्वाद दे। चरण स्पर्श कर लिए, चल पड़े। रुक अपनी मासी को और मिलता जा जहां से तुझे प्रेरणा आई। मासी से मिले। राजा उत्तानपाद को पता चला, तुरंत बेटे को कलेजे से लगा लिया। बेटा यहाँ रहे, आधा राज्य तुझे दे दूंगा। बोले महाराज अपना राज्य अपने पास रखो, मैं चला भगवान की गोदी को पाने के लिए। चल पड़े ध्रुव जी महाराज। चलते चलते बड़े जंगल में पहुंच गए। नारद जी का आना हुआ है, देखते ही दंडवत प्रणाम कर दिया। संस्कारों की झलक यहीं से आ रही है। आपके घर में कोई प्रवेश कर रहा है और आपके बच्चे ने मुड़ करके चरण स्पर्श कर लिया। कई लोग तो आज झुकना पसंद नहीं करते, और जो आनंद झुकने में है। हनुमान जी जब लंका गए थे तो हनुमान जी को कितनी सारी कठिनाइयां आई थी, और माता जी स्वरूप बढ़ाते चले गई थी। हनुमान जी और बड़े होते चले गए। हनुमान जी ने कहा माता जी छोटा सा बन जाता हूँ, और छोटा सा बन के हनुमान जी माता जी के गर्भ में
परिक्रमा लगा के आ गए, वापस आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अब मैं आपका बेटा हूं, मुझे जाने दीजिए। जो आप पाना चाहते हैं कभी कभी छोटे बनकर आप प्राप्त कर लेते हैं। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? भगवान को पाने के लिए। किसने भेजा? मेरी माँ ने प्रेरणा दी। अच्छा, माँ कहलाने योग्य वही माँ है जिसका बच्चा भक्त हो। मानस में वर्णन है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासो सुत होई। इसीलिए हर माँ का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को राम कृष्ण के विषय में बताए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही। पहले आपने देखा होगा दादियां होती थी तो बच्चे को कहानी सुनाती थी कि नहीं? आजकल ना बच्चे के पास इतना समय है, दादी की तो पूछताछ ही खत्म हो गई जब से टीवी आ गया, जब से और फोन आ गया। जो कुछ देखना है फोन में, आजकल समय ही नहीं है। बोले बेटा कोई गुरु बनाया, बोले आप ही गुरु बन जाओ। पर हाँ तेरे संस्कार हैं, कान में मंत्र पढ़ दिया जा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने मंत्र को धारण किया, चरणों में स्पर्श किया। नारद जी को लगा हे प्रभु संभाल लेना, आपके भरोसे दे तो दिया, अब संभालने वाले आप ही हो। तब ध्रुव जी महाराज गए हैं वट वृक्ष के नीचे। ध्रुव जी ने अपना आसन लगाया और ध्रुव जी महाराज वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र किसने दिया है? नारद जी ने। अब गुरु कौन बन गए? नारद जी। पहले मैया से प्रेरणा मिली, अब ये गुरु बन गए, क्योंकि गुरु बिना कोई भव से पार नहीं तरा है। इसलिए मानस कह रही है, गुरु बिना भव निधि तराए ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भव निध तराए ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई, हराए शेष धन शोक न हराई, सो गुरु घोर नरक मोह पराई, मंगल भवन अमंगल हारी। बोलिए गोविंद भगवान।